योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। 150 आईटीआई में एक कार्यशाला का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि संविदा कर्मियों की वेतनमान से जुड़ा प्रस्ताव पास कर दिया गया है। संविदा कर्मियों के वेतनमान से जुड़ा यह प्रस्ताव पास हो गया है। 7वें वेतनमान का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्यय भार आएगा। लाभ टेक्नीशियन के लिए परिषद का गठन होगा। लैब टेक्नीशियन के लिए अब परिषद की गठन की जाएगी। परिषद का गठन होगा, जिसके लिए स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़ा प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। समूह क के सेवा नियमावली में बदलाव होगा। पर्यटन विभाग को मिलेगी सिंचाई विभाग की जमीन। वसुदेव वाटिका में सौंदर्यीकरण के लिए मिलेगी जमीन और पुलिस लाइन में भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। और ये योगी कैबिनेट की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए हैं, इसका पूरा ब्यौरा हम आप तक लेकर आए। निर्माण कार्य को 18 महीने में पूरा करने का समय दिया गया है। 1000 वर्ग फीट बिल्टअप स्पेस कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कक्ष इत्यादि के निर्माण के लिए अनुमानित लागत 477 करोड़ रुपए को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार का कुल वित्तीय अंश 1190 करोड़ रुपए, जिसमें 713 करोड़ रुपए का हमने डिटेल भी आपको बता दिया और 477 करोड़ रुपए का। इस प्रकार से कुल इस परियोजना की कुल लागत 4282.96 करोड़ रुपए, इसमें 1190 करोड़ रुपए विभाग का कुल वित्तीय अंश है, अर्थात कुल वित्तीय अवकाश 5472 करोड़ रुपए इसमें आएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जिससे हमारे 150 आईटीआई के लोग बेहतर तरीके से प्रशिक्षित होंगे। अभी तक जो संविदा कर्मी है, जो विज्ञापन के आधार के ऊपर जिनकी नियुक्ति हुई, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके उन लोगों को अभी छठे वेतन आयोग का लाभ मिल रहा था। अब वर्तमान में उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ मिले। वहीं कानपुर देहात मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है और कहा कि ऐसी सजा दिलाएंगे कि दोषियों की पुश्तें याद रखेंगी। दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उच्च स्तरीय जांच जारी है। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, हमारे साथ हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।
वहीं कानपुर देहात की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। ये ट्वीट कर उन्होंने नाराजगी जताई है। कानपुर देहात की घटना पर ये ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता के अहंकार की अग्नि ने एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। वही कानपुर देहात तक पहुंचे हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने पीड़िता, संबंधित और पुलिसकर्मी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। कानपुर देहात प्रशासन के रवैये का शिकार परिवार हुआ है, हम बात करते हैं। सर, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? लगातार कह रहे हैं कि लोग आप जिलाधिकारी के पास भी जा रहे थे, उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। जी, मैं वहाँ पे गया था उनसे अपनी मांग करने के लिए, तो मतलब उन्होंने मेरे ऊपर कुछ आपराधिक मुकदमे भी लगा दिए थे। और उस दिन हमें आश्वासन, वहाँ जब मैं गया था तो आश्वासन दिया गया था एडीएम के द्वारा और एडिशनल एसपी के द्वारा कि आपको जो गिराया गया है उसके लिए आवाज़ दिया जाएगा, उसका पट्टा कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब मैंने न्यूज़ में देखा तो मेरे खिलाफ आपराधिक कुछ मुकदमे बलवा जैसे कुछ लगा दिए गए थे। मुकदमा दर्ज कराया गया। कल टीम आई थी, तो कैसे कल क्या पूरी घटना रही? कल एसडीएम और सब लोग आए जो भी थे, उन्होंने पहले तो बंगले में आग लगाई, उसके बाद उसे जेसीबी से गिरा दिया। हम लोग अंदर थे, तो मेरी माँ और जो बहन थी वो ज़्यादा अंदर थी, तो वो दब गई उस बंगले गिरने से और वो नहीं निकल पाई। और मेरे पिताजी और मैं, हम लोग उस तरह निकल पाए हैं उसे। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो सारे भाग गए वहाँ से। अगर गांव के कुछ लोगों के कहने पे क्या ये इस तरीके से कार्रवाई? लोग कहने पे नहीं, वो लोग खुद यहाँ पे थे। और जो ये कुछ लोग, एक है गौरे दीक्षित जो आर्मी में है, वो जब अभी 2 दिन पहले गया है, उसी के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। अभी तक शासन प्रशासन से कोई अधिकारी आपसे बात करने के लिए आया? जी, कमिश्नर साहब आए हैं, उन्होंने मुझसे बात की है। तो वो मैं उनसे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए या फिर डिप्टी सीएम आए। क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरे मांगे नहीं, मैं पहले उनको यहाँ देख, मेरी पहली मांग वही है कि वो यहाँ आए, उसके बाद मैं उनसे मांग करता हूँ। ये परिवार है जो जिला प्रशासन के सुस्ती का शिकार हुआ है। 2 लोगों की जान गई है। लगातार जो है पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो लेखपाल हों, तहसीलदार हों या गांव के जो रसूखदार लोग हैं, जिनके इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही ये बताएंगे कि आगे क्या कुछ करना है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, कानपुर देहात। इससे क्या हुआ, कुछ पता चला? इससे पहले कोई कार्रवाई हुई? नहीं भैया, कुछ नहीं कार्रवाई भाई थी। कुछ सामान खींच रही थी अपनों, वही सामान खिंचवे मैया पीछे से लेखपाल ने आगे लगा दी। एक लेडीज महिला पुलिस ने इशारा कर दो, जेसीबी चलवा दे भैया, दबवांग मरवा डालो, लड़का नाथ करवा दे भैया। देख सकते हैं कि इनका आरोप सीधा लेखपाल के ऊपर है कि लेखपाल ने ही झोपड़ी में आग लगाई थी और जो उस समय महिला कांस्टेबल यहां पर मौजूद थी, उनके इशारे पर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि सवाल ये उठता है कि जो जिले की जिलाधिकारी हैं वो अभी तक घटना स्थल पर नहीं पहुंची हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है? देखिए, कल देर रात को परिवार से हमें तहरीर मिली है 12 लोगों के ऊपर, और तुरंत हमने जैसे उन्होंने दिया वैसे ही पूरा तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखा है और अरेस्टिंग भी एक अरेस्टिंग हुई है। उसके अलावा हम लगातार 4 टीम लगाए हैं जो लगातार दबिश भी डाल रहे हैं और जिन्होंने भी गलती किया है सबके ऊपर कल कड़ी कार्रवाई होगी। सर, कल जब ये घटना हुई उस समय बताया जा रहा है कि पुलिस के भी तमाम लोग थे जो बचा सकते थे इनको, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि जब ऐसी घटना हो तो उनको बचाया जाए, लेकिन वो छोड़कर भाग गए। नहीं, डेफिनेटली ये जांच के विषय है, हम लोग उसको देखेंगे। एक्चुअली एसडीएम मेहता जो है एसओ रोरा को सीधा कॉल करके बुला लिया था। जो भी है मतलब फिलहाल आप जो कह रहे हैं वो ठीक भी है, हम लोग देखेंगे कि क्या विषय थी, क्या थी फिलहाल। सर का कहना है कि अभी जांच चल रही है, जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूपी का बुलडोजर पूरी दुनिया में प्रदेश की ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन अफसरशाही की मनमानी ने इसे यूपी में ही बदनाम कर दिया है। मामला कानपुर देहात का है, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम के सामने ही मां बेटी जिंदा जल गई और अधिकारी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। वो दोनों जलती रही,
और अफसर तमाशा देखते रहे। वो चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन अफसर के दिल नहीं पसीजे। जिससे इंसाफ की उम्मीद हो वही गुंडागर्दी पर उतर आए तो आम आदमी किससे फरियाद करेगा। तस्वीरें कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव की है, जहां राजस्व विभाग की टीम लाव लश्कर के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की टीम के सामने ही मां बेटी जिंदा जलकर खाक हो गई और अफसर तमाशा देखते रहे। तीन चार लोग मतलब जो है हम लोग अंदर रहन एसडीएम साहब लेखपाल कानून को और ये मतलब फोर्थ राय मैंने इनकी रूरा की हमारे गांव के आए कम से कम 6-7-8 लोग। हमारा जो विपक्षी पार्टी है वही आके बोले बंद कर दो इनका, तो हमें अंदर मतलब अंदर कर दिन हम हो गई यहाँ और लगा देने आगे। अब लगा दिन तो कई सौ जो है अपन इधर उधर करके निकल आए और जब निकले तो जेसीबी दबवा दी तो जिस घर में आप लोग घुस गए थे बंद करा दिया। हाँ जेसीबी जो है अंदर मतलब जो दबा दी और दबा के ये लोग सबको भाग खड़ एकदम। आग कैसे लगी? आग लगा दी लोग। आग इन्हीं लोगों ने? हाँ एसडीएम साहब लगाए। कौन लोग शामिल थे? एसडीएम साहब कानून को लेखपाल और हमारे गाँव की जो है अशोक दीक्षित। प्रशासन का दावा है कि गांव के रहने वाले कृष्ण गोपाल ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा करके झोपड़ी डाल रखी थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम तहसील से मौके पर पहुंची। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई। गांव के लोगों का दावा है कि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन की टीम ने आग बुझाने की जगह तमाशा देखना मुनासिब समझा। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन के सामने दिल दहला देने वाली वारदात हो गई, लेकिन प्रशासन के लोग अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, उल्टे मां बेटी पर ही आरोप लगा रहे हैं। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इसमें और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इसमें, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। ये वही कानपुर देहात है जहाँ के डीएम के डांस का वीडियो कुछ दिन पहले ही खूब वायरल हो रहा था। यानी अधिकारियों की तो फुल मस्ती है मगर आम इंसान की जान सबसे सस्ती है। सवाल उठता है कि क्या अधिकारियों के इस रवैये से सरकार की छवि खराब नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जिंदा जला कर मां बेटी की मौत की घटना की जानकारी तथा पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस द्वारा जगह जगह रोका गया, ये कहा है और इस पर नाराजगी भी जताई है।
वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हाथरस आए भूपेंद्र सिंह चौधरी का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान हाथरस विधायक अंजुला सिंह माहौर, सिकंदरा राव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में और किसी दूसरे के धार्मिक ग्रंथ के बारे में, धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात नहीं कहनी चाहिए और ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी जिससे चाहिए जिसमें समाज में तनाव और टकराव पैदा हो। एक मौलाना के द्वारा ये भी कहा गया है ओम और अल्लाह एक ही समान है, उसको क्या कहेंगे? राजनीतिक स्टैंड या ये धार्मिक लोगों से जुड़ा विषय है, उस पर धार्मिक लोग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।